जनवरी 2026 और अचानक से ईरान और अमेरिका के बीच एक बड़ा भू राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। मतलब एक ऐसा संकट जिसने दुनिया भर के बाजारों में हलचल मचा दी है। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसे ही इस संकट की खबर आई, इसका सीधा असर पड़ा दुनिया के तेल बाजारों पर। सैन्य टकराव की आशंका ने, आप कह सकते हैं, आग में घी का काम किया। तेल की कीमतें 4% से ज्यादा उछल गईं और देखते ही देखते ब्रेंट क्रूड ने $70 प्रति बैरल का वो जो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है ना, उसे पार कर लिया। और ये असर सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। इस ग्लोबल अनिश्चितता ने, आप देखिए, दुनिया भर की करेंसीज को हिलाकर रख दिया। इसमें भारतीय रुपया भी शामिल है, जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। ये देखना बहुत हैरान करने वाला है कि हालात कितनी तेजी से बदले हैं। सोचिए, कुछ हफ्ते पहले ही, मतलब जनवरी की शुरुआत में, एक बड़े बैंक की रिसर्च रिपोर्ट 2026 में तेल की कीमतों में भारी, मैं कह रहा हूं भारी गिरावट की भविष्यवाणी कर रही थी, $50 तक। लेकिन हकीकत उस उम्मीद भरे अनुमान से बिल्कुल अलग निकली। जैसा कि ये ग्राफ साफ साफ दिखा रहा है, जियोपॉलिटिकल रिस्क ये वो चीज है जो पलक झपकते ही आर्थिक मॉडल को बेकार साबित कर सकती है और बाजार में डर और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर सकती है। तो बड़ा सवाल ये है कि ये संकट आखिर इस मोड़ पर पहुंचा कैसे? और इसकी जड़ें, दिलचस्प बात यह है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में नहीं, बल्कि ईरान के अंदर चल रही घरेलू उथल-पुथल में है। चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो बात है दिसंबर 2025 के आखिर की। ईरान की करेंसी गिर गई, आर्थिक परेशानियां बढ़ती जा रही थी और इसी वजह से देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जो शुरुआत में सिर्फ आर्थिक शिकायतें थी, वो बहुत जल्द राजनीतिक बदलाव की मांगों में बदल गईं और फिर सरकार ने इसका जवाब बल प्रयोग से दिया। इस कार्रवाई की क्रूरता और इसके इर्द गिर्द जो एक तरह का सूचना युद्ध चल रहा है, वो इन दो बिल्कुल अलग अलग आंकड़ों में साफ देखा जा सकता है। एक तरफ ईरानी सरकार का आधिकारिक आंकड़ा है और दूसरी तरफ मानवाधिकार समूहों की रिपोर्टें हैं जो कहती हैं कि मरने वालों की संख्या लगभग 2 गुनी है और उनमें से ज्यादातर प्रदर्शनकारी हैं। ये आंकड़े जमीन पर जो हो रहा था उसकी 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें पेश करते हैं। अब ईरान के इन अंदरूनी हालात पर पूरी दुनिया की नजर थी और अमेरिका ने इस पर एक बहुत ही सोची समझी लेकिन उतनी ही जोखिम भरी रणनीति के साथ प्रतिक्रिया दी। अमेरिकी रणनीति को शायद सबसे अच्छे तरीके से गनबोट डिप्लोमेसी कहा जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करना और आर्थिक दबाव बनाना, ताकि बिना सीधे युद्ध में उतरे अपने विदेशी नीति के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है। और पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका ने ये दबाव लगातार बढ़ाया है। पहले तो ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव आया। फिर इस क्षेत्र में अपने सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक USS अब्राहम लिंकन को भेज दिया गया और आखिर में एक सीधी सार्वजनिक चेतावनी जारी की गई। राष्ट्रपति ट्रंप का ये सीधा और आप कह सकते हैं बहुत शक्तिशाली बयान अमेरिकी रुख की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देता है। ये एक तरह का अल्टीमेटम था जिसका मकसद ईरान को बातचीत की मेज पर लाना था। अब जवाब में ईरान ने भी एक तरह का 2 तरफा रुख अपनाया। एक तरफ तो उसने कड़ी धमकियां दी, कहा कि कोई भी अमेरिकी हमला युद्ध की शुरुआत माना जाएगा और जवाबी कार्रवाई में तेल अवीज पर हमला करने की भी धमकी दी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसने ये संकेत भी दिया कि जिसे वो निष्पक्ष बातचीत कहता है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। तो चलिए अब इस संकट के वैश्विक पहलू को समझते हैं। आखिर क्यों पूरी दुनिया इस टकराव पर इतनी करीब से नजर रख रही है? इसका जवाब एक छोटे से समुद्री रास्ते में छिपा है। एक ऐसा रास्ता जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद बेहद अहम है। यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक संकरा सा जलमार्ग है, लेकिन दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी एक रास्ते से होकर गुजरता है। बस एक ये आंकड़ा ही इस जगह के रणनीतिक महत्व को बताने के लिए काफी है। और ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि इस रास्ते पर सबसे ज्यादा निर्भर कौन है। यहां से गुजरने वाले तेल का 80% से ज्यादा हिस्सा एशियाई देश खरीदते हैं, जिनमें चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं। तो जाहिर है, यहां कोई भी रुकावट इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर बहुत गंभीर असर डाल सकती है। तो आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां स्थिति बेहद नाजुक है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है और भविष्य पूरी तरह से अनिश्चित है।
और दिलचस्प बात यह है कि इस क्षेत्र के देश, मतलब जो किसी भी संघर्ष में सबसे पहले प्रभावित होंगे, वो तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब, कतर और तुर्की जैसे देश, ये सभी सक्रिय रूप से संयम बरतने की वकालत कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि युद्ध का असर उन पर सबसे ज्यादा होगा। यूरोपीय संघ भी एक मुश्किल राह पर है। एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ तो वो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर दबाव डाल रहा है, तो दूसरी तरफ वो लगातार ये चेतावनी भी दे रहा है कि ये क्षेत्र एक और युद्ध का बोझ नहीं उठा सकता। और इसी के साथ हम इस एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। क्या दबाव की ये रणनीति ईरान को बातचीत के लिए मजबूर कर पाएगी, या फिर ये एक बड़े और विनाशकारी संघर्ष की वजह बनेगी? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।